गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको टेलर महोदय के वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताने जा रही हूँ। एफ.डब्ल्यू. टेलर वास्तव में एक क्रांतिकारी अवधारणा के वैज्ञानिक प्रबंध का उन्होंने प्रतिपादन किया। इन्होंने उपक्रम में एक छोटे से तकनीशियन से अपनी यात्रा शुरू की और उपक्रम में बड़े इंजीनियर अर्थात उच्च पद पर ये पहुँच गए। इन्होंने अपने विभिन्न अनुभवों के आधार पर एक पुस्तक प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की रचना की। उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने अपने विचार, दर्शन, उनकी अवधारणा और वैज्ञानिक प्रबंध के प्रति उनकी जो प्रमुख विचारधारा है उसको परिभाषित किया। तो ये जो उनकी पुस्तक है ये उपक्रम में मील के पत्थर के रूप में साबित हुई। ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर महोदय हैं, जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, इन्होंने श्रमिकों को ध्यान में रखकर नीचे से ऊपर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की, जो कि मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ विशेषताओं के बारे में बता रही हूँ। पहला है उद्देश्यों का पूर्ण निर्धारण, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक कार्यों के लिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद उसी की पूर्ति के लिए भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से मतलब नई नई तकनीकों का प्रयोग उपक्रम में किया जाता है, जिससे कि उपक्रम में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को प्राप्त किया जाए और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। नेक्स्ट है श्रमिकों के कार्य पर अधिक बल। श्रमिकों के कार्य करने की कुशलता, उनकी योग्यता, अभिरुचि, ये सब के लिए टेलर महोदय ने नवीन तकनीक का प्रयोग उपक्रम में किया जाना चाहिए, इस बात पर बल दिया, जिससे कि उनकी योग्यता, उनके कार्य करने की कुशलता में वृद्धि होगी। क्योंकि पुराने तरीके से कार्य करते करते श्रमिक का जो है कार्य करने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके स्थान पे यदि हम नई तकनीक का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में अधिक लगन और कार्यकुशलता से कर्मचारी कार्य करेंगे। उत्पादन में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत पूरी तरीके से ये प्रयास किया जाता है कि कैसे कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद है कार्य अध्ययन। आपने देखा टेलर महोदय ने प्रबंध के सिद्धांत में 3 प्रकार का अध्ययन किया: गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो प्रयोग किया, ये प्रयोग करने से उपक्रम को बहुत अधिक सफलता मिलती है। तो समय, गति और थकान का गहन अध्ययन केवल वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किया गया, जिससे कि उपक्रम में लगने वाला समय, लगने वाली गति, और ये भी देखा टेलर महोदय ने कि कर्मचारी कार्य करते करते थक जाता है तो उसे मध्य में विश्राम की भी सुविधा मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। ये प्रयोग केवल टेलर महोदय ने ही किया और ये वैज्ञानिक है, ये जो तरीका है वो वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताया। ठीक है, थैंक यू।